एनसीईआरटी का जो है 12.3 एक्सरसाइज का ये विड्थ खंड और त्रिज्य खंड से संबंधित प्रश्नों का है। इसमें पहला प्रश्न है, उसको बनाते देखो। कहा है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यदि इसका PQ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ और PR 7 सेंटीमीटर है तथा O जो है इस वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ फिगर में देखिए, ये फिगर यहाँ दिया हुआ है इस प्रकार, यही चित्र है 12.19। अब इसमें है कि ये जो रेखा खींचा हुआ है वह वृत्त के केंद्र से खींचा है, मतलब ये वृत्त का व्यास हो सकता है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो यहाँ दिया हुआ है PQ 24 सेंटीमीटर, मतलब ये रेखा जो दिया हुआ है ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है PR था, मतलब यहाँ नीचे जो दिया हुआ तो ये है 7, मतलब उसी को हम यहाँ ले लिए, उसी फिगर को निकाल करके यहाँ से त्रिभुज वाला को, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया Q, ये हो गया P और ये हो गया R। अब यहाँ पर P दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हम इसमें ये आधार हो गया, PR इसके लिए क्या हो गया, आधार हो गया जो 7 सेंटीमीटर है, और PQ इसके लिए लंब हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ये वृत्त का क्या निकालेंगे, व्यास निकालेंगे कि वृत्त का व्यास क्या है, ताकि उससे हमें त्रिज्या मालूम हो जाए। तो QR निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, तो या उसको हिंदी में कहते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जो आधार स्क्वायर पर से निकाल लेंगे तो हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस में PR का स्क्वायर। ये यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो QR का अगर मान निकाला जाए तो √24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। ठीक है, ये कोशिश कीजिएगा कि बराबर के सामने बराबर दे, ताकि ये अच्छा लगेगा देखने में। तो ये इसका हो जाएगा 625 और इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल अगर निकालते हैं तो आ जाता है 25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो व्यास है उसका मान आ गया हमको 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं जो हमको निकालना है, ये निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए छायांकित भाग क्या नाम है, ये पूरा जो डॉटेड दिखाया गया यही है मेरा छायांकित भाग। अब इसको कैसे निकालें, तो देखिए ये आधा वृत्त तो पूरा खाली है, तो उस आधा वृत्त के हिस्से को अगर हम इसको मिटा दें, इस प्रकार से इसको मिटा दें, तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, अर्धवृत्त प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो रहा है, अर्धवृत्त। और उसमें से भी ये त्रिभुज का भाग को क्या करना होगा, हमें घटाना होगा, तब जाकर के हमको क्या निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब व्यास हमको मालूम है, ये जो निकल गया है 25 सेंटीमीटर QR, ये व्यास होगा क्योंकि यह परिधि से मतलब ये वृत्त के केंद्र से गुजरता है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं अर्धवृत्त का व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बटा 2, तो हो जाएगा R बराबर 25/2 सेंटीमीटर। ये हमारे लिए इस अर्धवृत्त की क्या होगा, ये त्रिज्या। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ताकि ये पूरा क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या, ये पूरा क्षेत्रफल जो है वो कितना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। इसको निकाल लेते हैं तो 1/2 पाई का मान 22/7 और r का मान हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर। इसको कर लेंगे तो ये 2 से 11 गुना 22, 11/7 गुने 625 बटा में कितना आ जाएगा 4, मतलब इस 25 का स्क्वायर 625 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक, अब इसको गुना भी करना होगा, तो ये हमारा किसका क्षेत्रफल निकल गया, अर्धवृत्त, मतलब ये पूरा भाग का क्षेत्रफल हमें निकल गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर निकल गया इतना। अब इसमें क्या है, एक त्रिभुज भी शामिल है, तो हम समकोण त्रिभुज का
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कहें या शीर्ष लंब। तो यहाँ 1/2, इसका आधार क्या है? तो आधार यही ना 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। और इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो इसका लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर। एक बात और, यहाँ पर हम लोग हमसे पूछ सकते थे कि सर इसको समकोण त्रिभुज क्यों लिए? तो याद रखने वाली बात यह है कि वृत्त पर जो जीवा होती है वह लंब होती है। वृत्त पर जो जीवा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। तो लंब हो गई, इसका मतलब ये आधार होगा, और ये आधार हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कर्ण। इसीलिए वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा। अब इसको हम काट लेते हैं तो 12 गुना 24 मतलब ये 12/84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे भाग का क्षेत्रफल है क्योंकि इसमें त्रिभुज भी शामिल है। अब निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या कर देंगे, इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर लेना है? घटा लेना। तो लिखना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का त्रिभुज। हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते, लेकिन यहाँ समकोण त्रिभुज है इसलिए समकोण त्रिभुज लिखना अच्छा रहेगा। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखो सवाल में ही सारा चीज रहता है, उसी में तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा तब अपने आप बन जाएगा, फिगर को समझ लेंगे। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसको गुना की नहीं की, तो गुना करने पर कितना आता है? गुना कीजिएगा 625 को 11 से तो देख लीजिए। 625 को 11 से गुना करेंगे तो 625, 1 से फिर गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7 और 6 6 68 75 68 बटा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 728 इतना आ गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 84। इसके नीचे अब इसका भिन्न का घटाव हमको करना होगा। देखिए भिन्न का घटाव कर देते हैं तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। 28 से 28 इसलिए 68 75 हो जाएगा माइनस। इसको जब गुना कर लेंगे 84 को 28 से 832 हो जाएगा 3 3 67 4 गुना 8 8 गुना 16 2 8 7 15 6 6 12 13 और 1 1 2 23 बार। इसका गुना हो जाएगा 23 बार। इसको घटा लीजिए, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 3 गया था 5 और 6 में से 2 गया था 4। देखो इतना सेंटीमीटर है। तो इतना सेंटीमीटर इस प्रकार से इसका 4522 बटा 28 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आ जाता है। ये छायांकित जो भाग है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो सवाल में ही सारा चीज रहता है, बस फिगर को समझने की जरूरत है। और इसमें इसी प्रकार का प्रश्न आते रहता है आगे। फिर चलिए अब दूसरा प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इसमें एक सकेंद्रीय वृत्त बना हुआ जिसका केंद्र O है, और इसमें एक त्रिज्यीय खंड इसमें से काट लिया गया है जो दोनों वृत्तों को काटता है, और एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है। दोनों की त्रिज्या अलग अलग है जो दी गई है। तो यहाँ पर कहा आकृति 12.20, ये आकृति 12.20 है। एनसीईआरटी 12.3 का प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो भाग रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O है, मतलब केंद्र जो है वो O है, O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो इसमें 7 सेंटीमीटर किसका होगा? नजदीक वाले वृत्त का ही ना 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। मतलब यहाँ से OB हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और OA बड़ा वृत्त OA हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसको हम बड़का त्रिज्या इसलिए कैपिटल R, और ये छोटा त्रिज्या है इसलिए स्मॉल r से इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ उस फिगर को नीचे जब ले आते हैं तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो ये हमको एक त्रिज्यीय खंड दिखाई दे रहा है, लेकिन यह दो भागों में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है पूरा ये बड़ा त्रिज्यीय खंड के रूप में, और इसी को जब एक यहाँ तक आते हैं तो एक छोटा त्रिज्यीय खंड ये भी बना हुआ है। और हमको निकालना है
तो हम क्या करते हैं, ये पूरा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल करके और उसमें से ये छोटा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकल जाएगा। यही ना होगा कि इतना बड़ा इतना दूर का हमको मान चाहिए और इतना दिया होगा, इतना मान को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक, तो इसीलिए आप देखिए इसको करते हैं आगे। तो लिखते हैं त्रिज्यीय खंड, या डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो लिखेंगे छायांकित, इसको डायरेक्ट बना सकते छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए बना रहे हैं कि दोनों एक त्रिज्यीय खंड के रूप में है, एक बड़ा त्रिज्यीय खंड है और एक छोटा त्रिज्यीय खंड, इसलिए त्रिज्यीय खंड के रूप में है, इसलिए डायरेक्ट निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बड़े लिखते हैं बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए तो बड़ा त्रिज्यीय खंड है, त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री माइनस ये छोटा का है इसलिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री ले लिए। अब यहाँ देखिए इसमें दोनों का आर ही ना डिफरेंस है, एगो बड़का आर है एगो छोटा आर है, तो दोनों का आर ही डिफरेंस है और जब दोनों जगह समान हो ना तो इसमें से जो भी मिल रहा हो कॉमन वो निकाल लीजिए। ठीक, यदि कहीं 50 रुपया डूब रहा है और धोखा से अगर 25 रुपया दे रहा है अब तुमको लगता है कि डूबने वाला है कि पैसा देने वाला नहीं, तो 25 रुपया ले लेना जरूरी रहता ना, तो वो भी डूब जाएगा। इसलिए दोनों जगह जो है हमको पाई दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई दे रहा है ना दोनों जगह, तो पाई थीटा को क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब बटा में दोनों जगह 360 इसलिए इसको भी कॉमन ले लीजिएगा, तू भी आ जाओ कहा होएगा ऊपर वाला आया है तो नीचे वाला आ जाए। अब यहाँ क्या बचा सो देखिए, यहाँ बचा हुआ है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको इसका मान भी बैठा सकते हैं या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आंसर में मान बैठा हुआ है तो चलिए मान बैठा के निकालते हैं। तो इसका हो गया 22/7 गुना थीटा का मान हो गया कितना दिया हुआ है सवाल में 40 डिग्री, तो ये दोनों के लिए 40/360 इंटू अब बड़का आर कितना है 14 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट आ गया इसलिए ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये मध्यम ब्रैकेट लग जाएगा, माइनस में छोटा आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर लिख लीजिए। उससे भी बना सकते हैं, ये क्यों बनाया उसमें उतना नंबर का, इसको डायरेक्ट कर लेंगे स्क्वायर करके। तो देखिए ये 4 9 36 9 बार में कट गया, ये हो गया 22/9 सते 83 और ये हो गया 196 माइनस में 49। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे हल कर लीजिए, तो बचा हमारे पास 22/63 गुने इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 में से 9 गया तो 7 147 ये कटबो करेगा, कट जाना चाहिए क्योंकि 3 चौका 12 हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से 9 से भी कट जाएगा 9 5 तो नहीं कटेगा 3 से काटा 21 63 हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौका 12 3 9 27 ये हो गया और कट जाएगा 7 21 और 7 से 50। तो अब इसको गुना कर लेंगे 22 को 7 से 154 और बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ गुना को भी याद रखना जरूरी है, 22 से कितना होगा 154, 10वां में अगर इतना गुना करने लगेगी तो तुम लोगों का समय बर्बाद चला जाएगा। गुना करने का भी तरीका तुम लोगों को बता दिए कि 2 अंक का गुना आसानी से कैसे, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए उतार लीजिए, चलो ये तीसरा प्रश्न देखो, ये बहुत आसान है। इसमें क्या है कि एक वर्ग के अंतर्गत 2 वृत्त काटा, अर्धवृत्त काटा गया, एक इधर से काट लिया एक इधर से, तो कहता है कि बीच वाला भाग जो है वो उसका क्षेत्रफल क्या है, तो कैसे ज्ञात होगा। तो देखिए सबसे पहले एक वृत्त अर्ध एक वर्ग है, तो वर्ग का टोटल क्षेत्रफल कितना वो निकालना होगा, तो निकाल लेंगे, हल करेंगे इसको। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब तो होता है क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ, 114 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर। तो
कहने का मतलब ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो 196 सेंटीमीटर ये निकला। अब इसमें दो अर्धवृत्त काटा गया, तो अर्धवृत्त अब आया 2 अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त आया तो अर्धवृत्त कब कैसे निकलेगा, जब उसका त्रिज्या हमें मालूम होगा तब। तो त्रिज्या कहां से आएगा, तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, जो भुजा है वो अर्धवृत्त का क्या लग रहा है, व्यास लग रहा है। क्या लग रहा है, व्यास। तो व्यास अर्धवृत्त का, यहां पर हम लिखते हैं अर्धवृत्त का व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, मतलब ये वर्ग की भुजा के बराबर होगा भुजा। अब देखिए तो त्रिज्या निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2, ये लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। अब इसमें 2 अर्धवृत्त काटा गया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये 2 है इसलिए 2 गुने कर लेते हैं, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 इसलिए लगा क्योंकि दोनों साइड से, एक इधर से कटता है एक इधर से कटता है, तो ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये 2 से 2 तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना निकला है 7 सेंटीमीटर। 7 गुने 7, एक 7 से 7 कट गया। ये 22 को 7 से गुना करेंगे तो अभी गुना किए थे पिछला सवाल में 154 से। तो ये भाग तो उसमें से इसमें से काट के हटा दिया गया है ना, तो शेष भाग कितना बचेगा, कुल में से ये अर्धवृत्त को क्या कर लेना है, हटा देना। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तब यहाँ पर देखिए आगे वर्ग का क्षेत्रफल हमको कितना आया था 196 आया था, और इसका मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है 154। इसको घटा लीजिए तो 2 4 42 सेंटीमीटर जो है इसका छायांकित भाग है। ठीक है, तो ये आशा करते हैं ये सवाल आप लोग समझ में आ गया होगा।